प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट में आज अपन बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की या वैज्ञानिक प्रबंध की। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध एक टर्मिनोलॉजी है जो हम ये मानकर चलते हैं कि 19वीं शताब्दी के आरंभ से यानी 1900 के आरंभ से इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले जो प्रबंध व्यवस्था थी उसको हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट यानी परंपरागत प्रबंध की संज्ञा देते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम F.W. टेलर है और जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के संबंध में बहुत काम किया और एक प्रबंध को नया नज़रिया देने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले भी वैज्ञानिक प्रबंध के संबंध में कुछ काम किए गए थे। चार्ल्स बवेज जो हैं उन्होंने काम किया था, लेकिन ज़्यादा श्रेय हम जो है वो F.W. टेलर को ही देते हैं। टेलर ने देखिए ये कहा कि अब तक जो प्रबंध होता रहा है वो परंपरागत तरीके से होता है। आप ऑब्जर्वेशन के तरीके से प्रबंध करते हैं, आपके साथियों ने क्या काम किया है, किस तरीके से किया है, उसके हिसाब से आप प्रबंध करते हैं। यानी प्रबंध करने का कोई वैज्ञानिक आधार या तरीका या कोई सिद्धांत अधीन नहीं है। तो टेलर ने कुछ इस तरह के प्रयोग किए, इस तरह के प्रयास किए और एक तरह से प्रबंध करने की नई तकनीक उन्होंने विकसित करने की कोशिश की, जिसको कि उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध की साइंटिफिक मैनेजमेंट की संज्ञा दी। उन्होंने ये बतलाया, ये बताने की कोशिश की कि प्रबंध जो है उसके भी कुछ नियम सिद्धांत हैं जो विज्ञान की तरह हो सकते हैं। इसमें भी हमको कुछ प्रयोग करने चाहिए, हमको पुरानी मान्यताओं को बदलना चाहिए और उससे हम क्या है कि अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जो भी मशीन, उपकरण, औजार हम काम में लेते हैं उनसे हम बेहतर अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो जो एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है उसके स्थान पर इन्होंने वैज्ञानिक विधियों के अपनाने पर बल दिया। तो देखिए, टेलर ने कुछ बातें बताई। पहली बात तो टेलर का कहना यह है साइंटिफिक मैनेजमेंट के संबंध में कि ये एक विज्ञान है, यानी मैनेजमेंट को इसने विज्ञान की संज्ञा दी और ये कहा कि ये कोई अनुमान या अनुभव पर आधारित नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो है हम अनुमान के आधार पर प्रबंध करने का कार्य करते थे या जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर हम प्रबंध संबंधी निर्णय लेने का काम करते थे, या सिमिलर पोजीशन में दूसरे व्यक्ति क्या किस रूप में कार्य कर रहे हैं, किस रूप में डिसीजन ले रहे हैं, उस तरीके से हम प्रबंध को करने का कार्य करते थे या संस्था को चलाने की कोशिश करते थे। लेकिन टेलर ने ये कहा कि ऐसा नहीं है और हमको विज्ञान का सहारा लेते हुए संस्था का प्रबंध करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी वही बात कि इसने टेलर ने ये कहा कि आप अपने नज़रिए को बदलिए, साइंटिफिक अप्रोच को अपनाइए और फिर आप प्रबंध करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जो हैं वो प्राप्त होंगे। दूसरी बात, टेलर कहता है कि उसके लिए सबसे पहली बात ये जरूरी है कि आप अपनी संस्था में अनुकूल वातावरण विकसित कीजिए, बनाइए। अनुकूल वातावरण का मतलब यही होता है कि आप साइंटिफिक तरीके से लोगों का चयन कीजिए, लोगों का चुनाव कीजिए, फिर उन लोगों को आप प्रशिक्षित कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग देने के पश्चात जो भी मशीन, उपकरण, औजार आदि आप काम में लेते हैं इनका सावधानी पूर्वक आप चयन कीजिए। वैज्ञानिक तरीके से आप इनको परखिए, जांचिए और उसके बाद ही अपनी संस्था में इनको काम में लीजिए। फिर आप स्पेशलाइजेशन कीजिए, विशिष्टीकरण कीजिए, क्योंकि टेलर ये कहता है कि हर व्यक्ति को आप हर काम नहीं सौंप सकते हैं। तो जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में दक्ष है, योग्य है, आप उसको वही काम सौंपिए। तो यहाँ देखिए
उसकी अप्रोच ये कह रही है कि साइंटिफिक तरीके से आप व्यक्ति को काम पे लगाइए, ये नहीं कि कोई परिचित है, रिश्तेदार है, उसी को आपने काम पे लगा लिया, चाहे वो योग्य दक्ष है या नहीं है। आप व्यक्ति को प्रशिक्षण दीजिए। इससे पहले हमारा प्रशिक्षण या ट्रेनिंग इस संबंध में कोई विशेष एम्फेसिस या जोर नहीं होता था। फिर जो भी मशीन, उपकरण, औजार आप काम में ले रहे हैं, इनका सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक तरीके से आप चुनाव कीजिए। यानी टेलर ये कह रहा है कि श्रमिक जो है वो मशीनों, उपकरणों की सहायता से ही प्रोडक्शन का काम करता है, तो उसके मशीन, उपकरण, औजार जो हैं वो साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक तरीके से योग्य हैं या नहीं हैं, या उनमें कोई कमियां हैं। ये उनमें कोई कमियां हैं तो आप उन कमियों को दूर कीजिए, जिससे कि औजार या मशीन या उपकरण जो हैं वो व्यक्ति की हेल्प करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में व्यक्ति की जो है वो सहायता करें। फिर टेलर का एम्फेसिस जो था वो श्रम विभाजन का था, डिवीज़न ऑफ लेबर का था। टेलर ये कहता है कि श्रम विभाजन के माध्यम से आप जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने की स्थिति में होते हैं। देखिए, टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो बेसिकली प्रोडक्शन को बढ़ाने की, कार्यक्षमता को बढ़ाने की बातों पर बल देता है। तो इसीलिए वो ये कहता है कि आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति को रखिए, उसको आप ट्रेनिंग दीजिए, जिन मशीनों, उपकरणों की सहायता से आप काम कर रहे हैं उनमें सुधार कीजिए आप। तो यहाँ श्रम विभाजन के संबंध में जब टेलर कुछ कहता है तो उसका भी मकसद यही है कि आप काम का वितरण, बंटवारा कीजिए, और जो व्यक्ति जिस काम को करने में योग्य है, सक्षम है, आप उसी को उसी तरह का काम सौंपें, जिससे कि वो ज़्यादा कार्य करने की स्थिति में हो। फिर टेलर ने देखिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर ही उसने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच को डिफाइन किया, बतलाया। तो उसने एक तो टाइम स्टडी करी, समय का अध्ययन किया, इसी तरह से गति, मोशन का उसने अध्ययन किया, और थकान, फैटिग, इस चीज़ का अध्ययन किया। समय यानी किसी काम को करने में आपको कितना समय लगता है, उस समय को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कम समय में आप ज़्यादा प्रोडक्शन, उत्पादन किस रूप में कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि एक व्यक्ति का क्या मोमेंट होता है, वो प्रोडक्शन करने में, उत्पादन करने में क्या क्या क्रियाएं करता है, उसकी सभी क्रियाओं का उसने बारीकी से अध्ययन किया, और ये देखा कि कौन सी क्रियाएं आवश्यक हैं, कौन सी अनावश्यक हैं, किन क्रियाओं को हम सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कहाँ रिपीटिशन है, दोहराव है। तो उसके आधार पर उसने समय का, गति में भी यही है कि तेज गति से काम किस रूप में हम कर सकते हैं, या थकान का कि किसी कार्य को करने में व्यक्ति को कितनी थकान होती है, उसको कितना रेस्ट चाहिए, और वो दोबारा से पूरी क्षमता के साथ काम करने की स्थिति में कब आ जाता है। तो इस तरीके से उसने विभिन्न अध्ययन किए। उसके विभिन्न अध्ययनों में समय का, गति का और थकान का, ये 3 अध्ययन जो हैं वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर टेलर का ये कहना है कि आप अपने कर्मचारियों को, श्रमिकों को जो है वो प्रेरणात्मक इंसेंटिव वेजेस दीजिए। इंसेंटिव वेजेस का मतलब यही है कि जो ज़्यादा काम करता है उसको आप ज़्यादा मजदूरी दीजिए, जो कम काम कर रहा है उसको कम मजदूरी दीजिए। यानी आप व्यक्तियों के स्टैंडर्ड फिक्स कर दीजिए कि आपको एक दिन में 100 यूनिट जैसे मान लीजिए बनानी है, तो जो 100 यूनिट बना रहा है उसकी मजदूरी ज़्यादा होनी चाहिए, जो मान लीजिए 90 यूनिट ही बना रहा है तो उसकी मजदूरी कम होनी चाहिए, और कोई मान लीजिए 100 से ज़्यादा यूनिट बना रहा है तो आप उसको और अधिक बोनस या इंसेंटिव किसी भी रूप में और उसको ज़्यादा मजदूरी दीजिए। यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा उसकी मजदूरी हो, वेतन, क्योंकि यहाँ हमारा सारा एम्फेसिस जो था वो अपने प्रोडक्शन को अधिकतम करने का था, मैक्सिमम करने का था। फिर टेलर कहता है कि हर चीज़ के उत्पादन के जो भी रिसोर्सेज आप काम में लेते हैं, वो मैन भी है, मशीन भी है, मटेरियल भी है, इन सब के आप स्टैंडर्ड फिक्स कर दीजिए, प्रमाप निर्धारित कर दीजिए,
जैसे व्यक्ति के अभी अपन ने देखा कि आपने प्रमाप निर्धारित कर दिए कि एक दिन में आपको 100 यूनिट बनानी। इसी तरह से जो भी मशीन आप काम में ले रहे हैं उसके भी आप प्रमाप निर्धारित कीजिए कि इस मशीन को इतने समय में इतना प्रोटेक्शन करना है। इसी तरह से जो मटेरियल आप काम में ले रहे हैं उसके भी आप प्रमाप निर्धारित कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हम हर चीज़ का मूल्यांकन करने की स्थिति में होंगे कि व्यक्ति सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मशीन जो है वो सही काम कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। इसी तरह से जो मटेरियल हम काम में ले रहे हैं उससे हमारा जो फिनिश्ड तैयार माल है वो सही मात्रा में बन रहा है या मटेरियल का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, बेकार तो नहीं जा रहा है। और फिर टेलर कहता है कि जब आपने हर चीज़ फिक्स कर दी, हर एक के प्रमाप निर्धारित कर दिए, आपने योग्य व्यक्ति को रख लिया, ट्रेनिंग दे दी, श्रम विभाजन सारे काम आपने कर दिए, तो उसके बाद एक्सेप्शन, अपवाद का मतलब है कि फिर आप व्यक्ति को खुला छोड़िए, स्वतंत्र छोड़िए और अपवाद स्वरूप स्थिति में ही प्रबंध को हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी आप सब कुछ करने के बाद, एक उचित वातावरण तैयार करने के बाद भी अगर हस्तक्षेप करते हैं तो फिर श्रमिक जो है वो अपनी क्षमता का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर सकता है। तो अपवाद का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी स्थिति है जिसमें आपको इंटरफियर करना है, जब तो आप कीजिए, बाकी श्रमिक जो हैं वो अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में देखिए सारा एम्फेसिस हमारा जो था वो प्रोडक्शन पे था। तो प्रोडक्शन नो डाउट इसमें बढ़ा। ज़्यादा प्रोडक्शन करने से क्या है कि श्रमिकों की वेतन भी बढ़े, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा, उनकी आय बढ़ी, ये सारी बातें हुई। लेकिन इसका विरोध भी बहुत हुआ। विरोध इस रूप में हुआ कि हाँ, यहाँ इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यहाँ हमने एक श्रमिक को श्रमिक के रूप में ही देखा, यानी उसको सिर्फ एक उत्पादन के माध्यम, साधन के रूप में ही देखा। उसका जो मानवीय पक्ष है वो पूरी तरह से नज़रअंदाज हो गया। तो ह्यूमन जो फैक्टर है उस पर टेलर कोई ध्यान नहीं देता है। केवल प्रोडक्शन, केवल जैसे मशीन उत्पादन कर रही है ऐसे ही श्रमिक उत्पादन कर रहा है। तो श्रमिक और मशीन दोनों में कोई खास अंतर नहीं रहेगा। फिर इसको हम अनडेमोक्रेटिक भी इस रूप में देखते हैं कि देखिए यहाँ सब कुछ निर्धारित करने का काम जो है वो टॉप मैनेजमेंट का हो गया। टॉप मैनेजमेंट ही सर्वे सर्वा हो गया एक तरह से। उसी ने सारा आपका प्लानिंग का काम किया, उसी ने रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये काम तो खैर टॉप मैनेजमेंट का होता ही है, ये काम भी उन्होंने किया। फिर उसके बाद आपकी वर्किंग कंडीशंस का निर्धारण करना, आपकी वेजेस का निर्धारण करना, ये सारा काम किसका रहा? टॉप मैनेजमेंट का रहा। इसमें लेबर, श्रमिक या निम्न स्तर के व्यक्तियों के साथ हमने परामर्श करने की कोई कोशिश या प्रयास नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो मानवीय पक्ष की ओर है ही नहीं। हमारा सारा ध्यान जो है वो सिर्फ अपने प्रोटेक्शन की ओर है। तो इसलिए एक तरह से श्रमिक जो है उसको यहाँ पर दबाया गया। उससे मजबूरन ज़्यादा कार्य करने के लिए उसे एक तरह से प्रेशराइज किया गया। और उसको ये कहा गया कि जितना ज़्यादा करेगा उतने हम तेरे को पैसे देंगे, उतने ज़्यादा पैसे देंगे। लेकिन एक सीमा तक तो ये बात सही हो सकती है, लेकिन हमको जिस तरह से हम मशीनों को, औजारों को, उपकरणों को ट्रीट करते हैं उसी तरह से आप आदमी को ट्रीट करें, ये चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती। लेकिन उस समय की यदि हम परिस्थिति देखें तो प्रोडक्शन जो था वो एक बिग चैलेंज था और मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारा लक्ष्य था। तो इसलिए उस दृष्टि से तो ये टेलर की जो साइंटिफिक प्रबंध की विचारधारा है उस समय के हिसाब से अनुकूल मानी जा सकती है। बाद में इसमें बहुत आगे सुधार भी हुए, मानवीय पक्ष भी इसमें जुड़ा। एल्टन मेयो ने कई प्रयोग किए जो मानवीय पक्ष की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं, बतलाते हैं। तो ये टेलर का जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है।